सपोर्ट जोन के आज के शो में जिस शख्सियत को हम आप आज से रूबरू कराना चाहते हैं, पहले हम ये जानना चाहते हैं कि उसने ऐसा क्या अचीव किया कि हम आज आपको आपके सामने उस शख्सियत को लाने वाले हैं। शिकनपुरा सुंबल का रहने वाला ये लड़का, जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में और छोटे से कैरियर में एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि वो शख्सियत कौन है, तो मुझे लगता है जो मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया, आप बखूबी जान चुके होंगे कि उस लड़के का नाम है मंजूर अहमद, जिसे पूरा कश्मीर का खिता मंजूर पांडे के नाम से जाना जाता है। मंजूर साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि मंजूर पांडे नाम आपको कैसे पड़ा? देखिए, ये मुझे क्रिकेट से नहीं मिला, ये नाम मुझे मिला, मैंने काफ़ी ज़्यादा मजदूरी भी की हुई है बचपन में। मैं 6th क्लास में पढ़ता था, 5th क्लास में जब मैंने मजदूरी करना स्टार्ट किया, क्योंकि जो आजकल का यूथ है वो उनको पता नहीं है कि मतलब कैसे मैंने स्ट्रगल किया, कैसे मैंने मतलब स्टार्ट किया क्रिकेट खेलना या लाइफ को गुजारना। तो एक काम होता था जो पेड़ काटते थे, उसी में मुझे ये नाम पड़ा। तो उसके बाद जहाँ मैं खेलता था वहाँ मैं मतलब जब मैं छक्का लगाता था, वो नेचुरली मेरी जो बॉडी की बिल्ड है उससे बड़े छक्के लगाता था, उसकी वजह से मेरा नाम जैसे जहाँ भी जाता था मंजूर पांडे ऐसा फैल गया, तो हर कोई अब इसी नाम से जानता है। मंजूर साहब, क्रिकेट का शौक और जुनून आपको बचपन से ही पैदा हो गया, या आप जब जितने बड़े बड़े हो गए आपने आसपास के माहौल में लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए देखा, उस वक्त आपने मन बना लिया नहीं जी मैं क्रिकेट खिलाड़ी बन जाऊंगा, या मतलब बचपन से ही आपको ये क्रिकेट खेलने का शौक था? मेरा जो क्रिकेट का जो करियर है, जो सफ़र है, वो काफ़ी मुश्किल है, मुश्किलों से 2-4 था। क्योंकि जहाँ से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया, मैं जब 2007 का T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उस टाइम में थोड़ा खेलता था, क्योंकि वहाँ पर हम दिन में खेलते थे या हफ्ते में एक मैच खेलते थे, फ्राइडे को जो होता था मैच। तो वहाँ पर कोई ऐसी प्रोफेशनल किसी ने खेला नहीं था, हम किसी को फॉलो भी नहीं कर पाते थे, और वैसे भी फाइनेंशियली हमारे पास कुछ ऐसा, मेरे पास किराया नहीं होता था कि मैं किसी दूसरी जगह जाऊँ खेलने के लिए। तो काफ़ी मुश्किलात से हमने वो टाइम निकाला हुआ है। और उसमें मेरे जो खासकर जो मेरे घर वाले हैं, मेरे चाचा है या मेरे मम्मी पापा हैं, अम्मी अब्बू है, और खासकर जो मेरा मामा है जिसका इंतकाल हो गया हाल ही में, उसने काफ़ी सपोर्ट किया है। और उसमें मेरे दोस्त भी है जिन लोगों का मैं ज़िंदगी भर शुक्रगुजार हूँ। जब मुझको फाइनेंशियली ज़रूरत होती थी, जब मुझको मैच खेलने के लिए जाना होता था, उसमें बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे उस टाइम काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। सपोज़ कि किराया नहीं होता था, किराया देते थे, शूज़ नहीं होता था, शूज़ लाते थे, कोई क्रिकेट का कोई यूनिफॉर्म नहीं होती थी, यूनिफॉर्म लाते थे, बैट नहीं होता था, बैट लाते थे मेरे लिए। जैसे भी उनसे हो सका मैंने खेला क्रिकेट। और उसके बाद मैंने लगभग 2009 में मैंने क्लब क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया शेर कश्मीर स्टेडियम में। तो जैसे मैंने क्लब क्रिकेट देखा तो मैंने कुछ अलग देखा, जो हम खेल रहे थे उससे पहले मैंने कुछ अलग देखा, डिफरेंट किस्म का, डिफरेंट ऊपर लेवल का क्रिकेट देखा। वहाँ पर मुझे 2-3 साल लगे एडजस्ट होने में। उसके बाद 2011 में मैंने कंटिन्यू जो बड़े बड़े क्लबों में खेला, मैंने कश्मीर जिमखाना में खेला, जो वन ऑफ द मोस्ट मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्लब थी, हाँ, पूरे वैली की। उसके बाद उससे पहले मैंने हैदरिया में खेला, उसके बाद मैंने एक और बड़े क्लब SCC में 2-4 साल खेले। उसमें मुझे सीखने को मिला, और मैं रन भी करता था, विकेट भी मतलब परफॉर्म करता था। 2016 तक मुझे इंतज़ार करना पड़ा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मैं उस जगह से आया था, क्योंकि मुझे बेसिकली पता नहीं था कि मतलब टर्फ विकेट मैंने देखी नहीं थी। तो 2-4-5 साल मुझे लगे सीखने को। तो उसके बाद मैंने 2016 में मैंने डेब्यू किया, स्टेट के लिए खेला। तो मैं पहले ही साल मेरा नॉर्थ जोन में नाम आया। जो भी बड़े बड़े प्लेयर थे, जैसे हरभजन सिंह थे, उनके साथ हमने मैच खेला। तो मैंने छक्का लगाया वो धर्मशाला में, वो काफ़ी बड़ा छक्का हो गया सीधा। तो हरभजन सिंह ने मुझे सिक्सर मैन बुला के बोला। उस पर मेरा नॉर्थ जोन में नाम आया, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी मेरी लाइफ में। तो उसके बाद मैंने पीछे नहीं देखा, मैंने ज़्यादा मेहनत करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैं कंटिन्यू अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, और आगे उसके बाद 2018 में मेरा IPL में नाम आया। उसके बाद 2019 में अभी खेल रहा हूँ स्टेट के लिए, रणजी ट्रॉफी अब चल रहा है, अभी मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह रहमान। और हम ये मतलब मेरे दिमाग और दिल में यही है कि जो हमने मिस किया है बचपन में, जो आज का यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमें मिसिंग रहा, कुछ मतलब बहुत सारा कुछ होता है स्पोर्ट्स में जो हमने मिसिंग किया, कि वो मिस ना करें, क्योंकि हमको सिखाने वाला या रास्ता दिखाने वाला अल्लाह के बगैर कोई नहीं था। तो उनको जो अभी हमारे इलाके के लड़के हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप आ जाओ, हम आपको दिखाएंगे कैसे क्या करना है। मंजूर साहब, जिस वक्त IPL में आपका नाम आया, तो जाहिर सी बात है
पूरा कश्मीर उस वक्त खुशी से झूम उठा। तो जो आपका जो इलाका है, आपकी जो लोकलिटी है, आपका जो एरिया है, वहाँ शादियाँ ने बजे और वहाँ किस तरह का माहौल उस वक्त, क्योंकि उस वक्त भी हमने सोशल मीडिया पर वहाँ पर ज़्यादा पटाखे फूट रहे थे, शादियाँ ने बज रहे थे, तो कैसा माहौल था आपके गिरदनवा में? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना जल्दी आईपीएल में नाम आ जाएगा, लेकिन मैं 3 साल से पंजाब के खिलाफ खेल रहा था। हमने नेवर, इससे पहले कभी भी नहीं जीता था पंजाब के खिलाफ T20 मैच, कभी भी नहीं जीता था। तो मैंने जब भी हमारे मैच पंजाब के साथ लगे तो मैंने उसमें बेस्ट दिया, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में। तो मैं उनके नज़रों में आया और तो उसी की वजह से मैं पिक हो गया। तो उस साल तो जब मेरा नाम आया तो ऑनेस्टली मैं बहुत खुश हुआ उस टाइम। आईपीएल खेलने पहुँचे तो वहाँ पर जब आपने इंटरनेशनल खिलाड़ियों को देखा और डग आउट आपने उनके साथ शेयर किया, जैसे स्टोनिस हो गया, क्रिस गेल हो गया और मिलर हो गए, रविचंद्रन अश्विन, केएल राहुल, वीरेंद्र सहवाग, ये जैसे बड़े नामवर खिलाड़ी आपके साथ आपने उनके साथ डग आउट शेयर किया। तो जब आप उनके साथ उठे बैठे तो आपने कैसा फील किया? एक अलग सी हरारत पैदा हो गई होगी जब आपने उन जैसे दिग्गजों को देखा। 2016 से जब मैंने स्टेट को रिप्रेजेंट किया तब से मैं रणजी ट्रॉफी में हर कोई मतलब बड़ा प्लेयर होता है, तो मतलब केएल राहुल के साथ भी खेले हुए हैं, हर किसी बड़े प्लेयर के साथ खेले हुए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी। तो लेकिन डग आउट किसी के साथ शेयर नहीं किया था इससे पहले। तो जब मेरा नाम आया, जब मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, जब मैंने ज्वाइन किया कैंप, तो मैंने जब कैंप ज्वाइन किया तो उसमें से जो विदेशी प्लेयर थे, जैसे कि मेरे फेवरेट प्लेयर थे क्रिस गेल थे, तो एरन फिंच थे, उसके बाद थे बड़े प्लेयर मार्कस स्टोनिस थे, डेविड मिलर थे, मतलब जो मेरे खासकर जो मेरे फेवरेट प्लेयर थे क्रिस गेल। तो और उसमें मिलर भी थे, उसमें फिंच भी थे। उनके साथ जो मैंने सीखा उन 55 डे में, तो मुझे नहीं लगता कि मैं पिछले जितने भी मैंने क्रिकेट खेला है 10, 15, 20 साल, तो उतना मैंने सीखा होगा या मैं आगे सीख पाता उतना जितना मैंने वहाँ से लर्न किया उन दिनों। मैंने जितने भी जो भी मुझे मौका मिला मैं उनको बोलता था, पूछता था, मतलब ऐसे मतलब कुछ भी जो मुझे खामी नज़र आती थी तो मैं लर्न करने की कोशिश करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत कुछ सीखा वहाँ पर। मंजूर साहब, पिछले साल जब आईपीएल में आपका ऑक्शन में नाम नहीं आया तो कितनी मायूसी छाई हुई थी आपके चेहरे पर? पिछले साल जब 2020 की बात है तो दिल्ली के साथ मैच था, मैंने अच्छी परफॉर्म की वहाँ पर, तो दिल्ली को हराया फर्स्ट टाइम हमने। तो उसके बाद जब हमने T20 का हमारा जो मैचेस ख़त्म हो गए, उसके बाद घर आए, घर से मुझे दिल्ली कैपिटल से कॉल आई इसी साल 2020 में। तो वहाँ पर मायूस में इसलिए हुआ था कि जब मैंने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुझे कॉल आई तो वहाँ पर फिरोज शाह कोटला अरुण जेटली स्टेडियम में मैच सिमुलेशन की वजह से मैच हो रहे थे, उसमें से बाकी स्टेटों के प्लेयर भी थे। तो उसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया, मुझे 10 बॉल ही मिली खेलने के लिए, मैंने 36 रन बनाए, नॉट आउट रहा मैंने 1 ओवर में 30 रन किया। तो मैं श्योर था कि मुझे सिलेक्शन हो जाएगा आईपीएल की, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं पाता था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से मेरा नाम ही नहीं आया आईपीएल में, तो उससे मैं डिसअपॉइंट हो गया। लेकिन अभी प्रोसेस चल रहा है इंशाल्लाह रहमान कि अल्लाह अगर चाहेगा तो आगे भी खेलेंगे, मेहनत कर रहे हैं हम। मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ और मैं महसूस करता हूँ वहाँ जाके मुझे पता है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। वहाँ पर 28 प्लेयर्स थे, उसमें से बहुत सारे प्लेयर थे जो कंट्री को रिप्रेजेंट किए हुए थे। जो बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का बेन, 150 की अबो से वो स्पीड डाल रहा था, उसको कोई मैच भी नहीं मिला। मैं शुक्र अल्लाह ताला का कर रहा हूँ क्योंकि मैं हर किसी मैच में 12th मैन था, जो मेरे सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। वहाँ पर खाली 14-15 लड़कों का स्क्वाड होता था जिनको अलाउड होता था टीम में रहना, ड्रेसिंग रूम में रहना। बाकी जो 10-12 प्लेयर होते हैं वो उनको अलाउड नहीं होता है, उनको अलाउड नहीं होता है ज़्यादा। तो ऐसे ही कि मैं हर किसी मैच में ग्राउंड में रिप्रेजेंट होता था, हर किसी मैच में मैं मतलब प्लेयरों के साथ होता था, ट्रैवल करता था, तो वो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी। और मैच खेलना ये कोई ऐसा इशू नहीं है, मैच मैंने नहीं खेला, लेकिन 4-4 साल 5-5 साल के बाद लड़के मैच खेलते हैं और उसके बाद वो बड़ा खेलते हैं। हर यहाँ से जाके ही मैच कोई नहीं खेलता है, तो वो मुझे नहीं लगता कोई इशू है मेरे लिए। लेते हैं आज के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त। कैमरामैन सईद मुदस्सिर के साथ मैं हूँ सपोर्ट्स एडिटर काजी शफीक।